अभी मैं देख रही हूँ कि नरेंद्र मोदी की कहीं मूर्ति बना के उसकी पूजा की जा रही है और एक नरेंद्र मोदी चालीसा नाम की चीज का इंट्रोडक्शन हुआ है इस देश की जनता को। तो देखिए उस मूर्ति की क्या कायाकल्प है और नरेंद्र मोदी चालीसा जो है वो कैसे गाई जा रही है। ओम नरेंद्र मोदी नमः। 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 ये तीर जो है इसी से राहुल गांधी जैसे रावण का विनाश होना है और जैसे ही राहुल गांधी जैसे रावण का विनाश हो जाएगा ऑटोमेटिक कृपा होगी और भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी फिर साक्षात राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। अब इन सनातनियों का अस्त्र जो है वो है जय श्री राम। इसलिए जो नरेंद्र मोदी की जो मूर्ति बनाई गई है वो राम जी की तरह बनाई गई है। उनको धनुष बाण से सुसज्जित किया गया है शस्त्रों से। अब ये धनुष बाण से जो सुसज्जित किया गया है, जिन्हें तीर चलाना नहीं आता, जो रावण को मारने के लिए रामलीला में तीर नहीं छोड़ पाते, उनको धनुष बाण के साथ सुसज्जित किया गया है। देखिए ये वीडियो। पीएम मोदी का तीर धनुष के साथ लगता है पुराना वैर है, या यूं कहें कि पीएम मोदी से एक बार में रावण का वध होता ही नहीं है, या फिर यह भी कह सकते हैं कि पीएम मोदी अहिंसा प्रेमी व्यक्ति हैं, किसी को मार नहीं सकते, इसीलिए तीर चला भी नहीं पाते। दिल्ली के रामलीला मैदान के लवकुश रामलीला में रावण दहन के मौके पर पीएम मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ पहुंचे थे। रामलीला जब समाप्त हुई तो रावण दहन के लिए उन्हें तीर धनुष दिया गया। पीएम मोदी को तीर चलाना था, लेकिन इस बार भी कुछ ऐसा हुआ जो पीएम मोदी के साथ पहले भी हो चुका था। पहले क्या हुआ था ये आपको बता देते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा पीछे नहीं, महज 1 साल पीछे की कहानी दिखाते हैं। दरअसल वो शाम भी दशहरे की थी और मैदान लाल किला का था, जिसमें रावण दहन के लिए पहुंचे थे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी। तीर धनुष के साध कर पीएम मोदी ने चलाया, लेकिन धनुष ही टूट गया, तीर चल नहीं पाया। मौके की नजाकत को समझते हुए पीएम मोदी ने हाथ से ही तीर को फेंककर परंपरा को पूरा कर दिया। अब इतिहास के झरोके से निकलकर वर्तमान में आ जाइए, यानी कि 19 अक्टूबर, जगह रामलीला मैदान। इस बार भी परंपरा के तहत पीएम मोदी को तीर धनुष थमाया गया। पीएम मोदी ने तीर को निशाने पर साधा, पहली बार चला ही नहीं। तभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि फेल हो गया। पीएम मोदी ने उनका मुंह देखा, फिर तीर चलाया, इस बार भी नहीं चला। फिर तीसरी बार जब चलाया तब जाकर तीर कमान से निकला और परंपरा पूरी हो गई। इस वीडियो को देखकर ये तो समझ में आ गया कि पीएम मोदी से तीर संभलता नहीं है और नहीं चलता है। एक बार नहीं, बार बार फेल हो रहे हैं पीएम मोदी इस काम में। हम तो ये देखकर यही कह सकते हैं कि इनसे ना हो पाएगा। अब भाजपा के भगवान ही ऐसे होते हैं, क्योंकि जो सो कॉल्ड सनातनी है वो ऐसे ही होते हैं। इनके यहाँ जो सबसे ज्यादा कुकर्मी होगा उसको भगवान बना दिया जाता है, जैसे भाजपा में जो सबसे ज्यादा कुकर्मी होता है उसको नेता बना दिया जाता है। जो तीर छोड़ नहीं सकता वो धनुष बाण लेके प्रभु बन गए हैं इनके। तो ये जनता को डिसाइड करना है कि आपको कैसा भगवान चाहिए। जो धनुष बाण चला नहीं सकता, हाँ, ऐसा भगवान चाहिए। और नरेंद्र मोदी को भगवान बनाया है तो क्या ये हमारे हिंदू समाज का अपमान नहीं है? जिनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं, अब उनकी भावनाएं कहाँ हैं? कहाँ छुपी है तुम्हारी भावनाएं? कहीं भावना को भगा दिया क्या घर से? हाँ, कि किसी को भी ऐरे गहरे नत्थु गहरे को उठा के भगवान बना दो। ये ऐरे गहरे नत्थु गहरे हमें त्रिपुरा के एक जो जज साहब है वो बता रहे थे, एक सीमा होती है। तो भैया ये सीमा जज साहब इनको भी सिखाइए, जो उनको ऐरा गहरा नत्थु गहरा बोलते हैं, जो बोलते हैं कि प्रोस्टेट्स में जितनी भी लड़कियां आती हैं वो कैरेक्टरलेस हैं, उनको भी सीमा सिखाइए ना। खैर छोड़िए, उन जज साहब पे तो मैं बाद में आऊंगी। पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि ऐसा भगवान जो अपनी बीवी छोड़ के बैठा हुआ है, ऐसा भगवान जो खुद को पहले कुंवारा बताता था जब तक सीएम था, लेकिन पीएम में उसको बताना पड़ गया कि वो शादीशुदा है, ऐसा भगवान जो एप्स्टीन फाइल में जिसका नाम आता है, ऐसा भगवान जो अरुणाचल प्रदेश में चीन को घुसाता है, ऐसा भगवान जो यहाँ देश में तो करता है कि
बाहर से आ गए हैं लोग, बांग्लादेशी आ गए हैं, लेकिन बांग्लादेश की शेख हसीना को अपनी प्रियतमा बना के रखता है। ऐसा भगवान। अगर इस मोदी की एप्स्टीन फाइल खुलेंगी ना, तो यहाँ भाजपा के जितनी एप्स्टीन लीडर्स बनी घूमती हैं, उन सबके नाम भी खुलेंगे। ये मोदी भगवान के लायक तो नहीं है, और जिनका ये भगवान है वो इस देश में रहने लायक नहीं है।